जैसे पवित्र आत्मा के भरपूरी में यीशु प्रार्थना करता था, लोग आ जाते होते थे, उसी प्रकार आज एक एक विश्वासी प्रार्थना करेंगे तो अपने आप को आजादी करेंगे, आजाद करेंगे और दूसरों को भी आजादी दिलाएंगे, क्योंकि जिसके पास आजादी है वही आजादी दिलाता है। वो आजादी, वो मान, वो हक यीशु मसीह है। आपको फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। हम लोगों ने देखा था अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाले आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आत्मा में प्रार्थना करने वाले यीशु मसीह से डायरेक्ट बात करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे उसी का दूसरा भाग, आत्मा में विनती करना। अब आप लोग 32 में ले चुके हैं, तो हमें आत्मा में विनती करना अब सिखाना होगा। तो आत्मा में विनती करने के लिए यहाँ बोलता है, हम मसीह के आँखों को प्रकट करते हैं। परमेश्वर का जो बातों का है, परमेश्वर का जो आए हैं आंखों का प्रकट करते हैं। जैसा मसीह यीशु देखता है ऐसे हम भी देखेंगे। यीशु मसीह ने कोढ़ी को देखा, बोला कि शुद्ध हो जा। उसने बोला, हे दाऊद का पुत्र यीशु मसीह, हमको तू चाहे तो आँख दे सकता है। और उसने बोला कि तू चाहता है तो मैं भी चाहता हूँ। अंधों को भी वही बोला, कोढ़ी को भी वही बोला। उसके बाद ठीक हो गया तो बोला कि तेरे विश्वास के कारण तो ठीक हुआ है, मेरे कारण नहीं, क्योंकि तू तड़पते हुए आया मेरे पास आया। परमेश्वर यीशु मसीह ने 10 कोढ़ी को चंगा किया। उसके बाद जानते उसमें से 9 कोढ़ी चला गया, लेकिन एक कोढ़ी दौड़ते हुए भागते हुए यीशु मसीह के पास आया। यीशु मसीह ने कहा, सुनो, संगे तो 10 हुए थे लेकिन आया एक। उसके यीशु मसीह को भी दंग हो गया कि भाई एक ही लौटा। क्या हुआ है? एक ही लौटा। यहाँ पर आश्चर्य कर्मत आप लोगों के जीवन में बहुत होगा, लेकिन कौन लौटेगा किसी को पता नहीं है। इसीलिए परमेश्वर के पास आप लोगों को लौटने के लिए और हमारा प्रार्थना विनती होने के बाद लोग लौट आएंगे। क्या होंगे? क्योंकि यीशु मसीह क्या करता था? रात भर प्रार्थना करता था, दिन भर प्रचार करता था। यीशु मसीह इसका मतलब नहीं सोता था, शरीर में था। इसीलिए एक दिन तो ऐसा किया कि नाव पर सो गया। उसके नाव पर सो गया तो चेले लोग नाव खाते खाते आंधी आ गया, तूफान आ गया। थोड़ा बहुत यीशु मसीह सिर्फ आँख ही लगाया था। उसके बाद हे प्रभु, हे गुरु जी, हम लोग अब डूब रहे हैं, तूफान में फंस गए हैं, मर गए हैं, रोने और चिल्लाने लगा। जाना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह उठा तो आंधी को बोला, शांत हो जा, शांत हो गया। उसके बाद, हे अल्प विश्वासी, तुम लोगों के साथ हम कब तक रहेंगे? इसीलिए आप लोग यहाँ कहीं करेंगे ना तो वो विश्वास सारा शैतान लेकर चला जाएगा। यीशु मसीह उठा तो आंधी को बोला, शांत हो जा, शांत हो गया। उसके बाद, हे अल्प विश्वासी, तुम लोगों के साथ हम कब तक रहेंगे? इसीलिए बोलता, हम मसीह के आँखों को प्रकट करते हैं। हम मध्यस्थता की उस विनती से सम्मिलित हैं जिसकी पहल परमेश्वर द्वारा की जाती है। मसीह के मध्यस्थता की विनती अनुभव और प्रकट की जाती है हमारी स्पष्टता आँखों के द्वारा। स्वयं हम भी जिनके पास आत्मा का प्रथम फल है अपने आप में कराते हैं। इसमें रोमी 26 का 23 में हमारी शारीरिक देह में स्रोत है जिसके द्वारा मसीह की आहों कराहटों को प्रकट किया जाता और महसूस किया जाता है। तो यहाँ पर बोलता है कि रोमी 8 का 26 में, इसी रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आए भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और 23 में, रोमी 8 का 23 में बोलता है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है। हम लोग कौन है? आत्मा का पहला फल है। यीशु मसीह पर विश्वास जब हम करते हैं तो आत्मा के क्या हो जाते हैं? पहला फल हो जाते हैं। इसीलिए आप पहला फल है।
क्या है? आपको लोग टेस्टी के साथ आपका सुनना चाहिए। क्या खाना चाहिए? सुनना चाहिए। इसलिए उसके लिए क्या बोलते हैं, आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की प्रतीक्षा करते हैं। हम भी अपने देह की क्या कर रहे हैं? छुटकारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लोभ है, लालच है, क्रोध है, छाई है, झगड़ा है, लेकिन उसका प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब विनती करने वाला आता है ना, हम उद्धार हमारा हो जाता है। हमको ऐसा उठा के दुख, अरे इसी मसीह आई थी ना, उस दिन आराम मिलता है। आराम यहीं से शुरू है, चंगाई यहीं से शुरू है, शांति यहीं से शुरू है, जीवन यहीं से शुरू है। जो बोगे वही काटोगे, जैसा करनी ऐसा भरनी। इसलिए शुरू तो जीवन का शुरू तो यहीं से करना पड़ेगा मेरे भाइयों, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा आकाश के ऊपर, आकाश के नीचे, धरती के ऊपर कोई उद्धार देने वाला नाम नहीं है। तो उसके नाम में काम भी शुरू करना होगा। हालेलुया। इसलिए बोलता है, अब दूसरा में बोलता, आओ कराटों की पहल पवित्र आत्मा द्वारा की जाती है। यहाँ हम लोग कराते, रोते और विनती करते हैं, छुटकारा करते हैं, तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा का उपस्थिति द्वारा किया जाता है। हमारे बल के द्वारा, हमारे सामर्थ्य के द्वारा नहीं। यदि हम बल द्वारा करेंगे, सामर्थ्य द्वारा करेंगे, तो उसका जो बीमार है हमारे शरीर में लौट आता है। उसके घर का भूत आत्मा हमारे घर में भूत आत्मा घुस कर तांडव करे लगेगा। इसीलिए हमें परमेश्वर का उपस्थिति आता है, अगुवाई आता है, तो विश्वास को शंका नहीं करना चाहिए। हाथ रखना चाहिए तो हाथ रखना चाहिए, डांटना चाहिए तो डांटना चाहिए, विनती करना चाहिए तो विनती करना चाहिए, शांत बना देना चाहिए तो शांत बना देना चाहिए, प्रचार करना चाहिए तो प्रचार करना चाहिए, कर ही लेना चाहिए, इंतजार नहीं करना। क्योंकि पवित्र आत्मा बता रहा, पवित्र आत्मा का जब बात मानेंगे तो खुश हो जाएगा और दान वरदान दे देगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ने बोला है, जो कोई खोएगा वो पाएगा, जो कोई पाने चाहेगा वो मिट के चला जाएगा। इसीलिए बोलता है कि आत्मा स्वयं हमारे लिए क्या करता है? विनती करता है। तो तीसरा में परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करता है। इसी के समान यीशु कैसे विनती करता है, यहाँ पर मैंने किया है, रेडियो ट्रांसमीटर की तरह यीशु स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर से हमें विनती करता है। उस सप्ताह में मैंने आपको क्या बताया था कि विनती कैसे होता है। हमारे दादाजी के पास हमारे पिताजी ने रेडियो लाया, वो चला गया गांव खेत में, उसमें बोल रहा कि भाई बैटरी खत्म होता था, नहीं बचता नहीं, इतना बड़ा बड़ा मोटा बैटरी लगता था, बचता नहीं है बोल के इसके अंदर में लगता। आदमी लोग सो गया बोल के पूरा खोल खाल के रेडियो को अलग अलग आदमी खोजने के लिए, लेकिन आदमी स्टेशन से बोलता है, हम यहाँ सुनाई देता है। उसी प्रकार यीशु मसीह वहाँ स्वर्ग में विनती करता है, यहाँ है ट्रांसमीटर, यहाँ से फॉलो होता है। क्या होता है? इसीलिए रेडियो खोलने मत लगिएगा। यीशु मसीह वहाँ बोलता है ऑफिस से, हेड ऑफिस से, पिता के दाहिने बावली में जाके बैठा। कहाँ बैठा है? क्योंकि यीशु मसीह मर के जी उठा और बेथनिया के जगह से चेले लोग, गलीली लोग देखते रह गए। बादल में वो लोप हो गया, गायब हो गया, देखते रहे यीशु मसीह अब क्या करता है। तो दो स्वर्गदूत आया, हे गलीली लोग क्या देख रहे हो ऊपर? यीशु मसीह को देख रहे हैं। यीशु मसीह को देखने की जरूरत नहीं है, जिस प्रकार से गया है उसी प्रकार से विश्वासी को लेकर स्वर्ग में ले जाएगा। यही होगा। यीशु मसीह हमारे द्वारा फॉलो करने चाहिए। नहीं चंगा मिलो ना, अब कमल मोड़ के सीट जा, नहीं चंगा मिलो ना, गर्मी में गंजी पे ना उसके खेतवा में जा, टंडली मार, नहीं तो मलवा में जा, खाने लगा उधर जाके, उधर दो चार औरत बैठल है, ओकरा में जाके चुगली खड़ी कर गन कर, कोई काम ना हाउ नहीं तो काम नहीं तो घरे में सब बाल बच्चा है ना, बैठ के लड़ाई कर, पति पत्नी है ना, कितना बोर हो गए होते आप, मजाक कर, लड़ाई कर, तू ऐसे कर लेना, तू ऐसे कर। शैतान का काम यही है, क्या है? लेकिन हम लोग ऐसा नहीं, जो यीशु मसीह बोलता है वही हमारे अंदर से करता है। उसके लिए जैसे रेडियो का ट्रांसमीटर काम करता है, उसी प्रकार हमारे अंदर में काम करने वाला
हम एक तार है अंदर में हमारा, जो कि वो आत्मा है। क्या है भाई? आत्मा है। लेकिन वो आत्मा किसको मिलेगा? तो परमेश्वर ने बोला है कि विश्वास करने वालों को मिलेगा। इसीलिए यहाँ बोलता है प्रेरितों के काम 23-34 में बोलता है, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह स्वयं कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरी दाहिनी ओर बैठ। यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठकर दाऊद स्वर्ग में नहीं चढ़ा, यीशु मसीह जी उठकर स्वर्ग में जाके पिता के दाहिने कोने में बैठ। और सारा दाहिना का मतलब अधिकार, सारा अधिकार लेकर स्वर्गदूतों को ऑर्डर दे रहा है। वो स्वर्गदूत क्या है? यीशु मसीह का दास है, यीशु मसीह का सेवक है। और बाइबल कहता है कि जो कोई परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं, सेनाओं का यहोवा सेना रख ले, वो सेना हम लोगों को भी दास बना के हमारे लिए गुलाम करके स्वर्गदूत आगे पीछे भेजता है। हमारे पीछे दुष्ट आत्मा नहीं है, हमारे पीछे स्वर्गदूत है, घेरे रहता है विश्वासी लोगों को। अब ऐसा नहीं कि वो स्वर्गदूत भी भगवान है, बल्कि उसको भी पूजने मत लगेगा, वो हमारे लिए दास है। परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने प्रतिरूप में, अपने जैसा, अपने समानता में बनाया है। उसके बाद में इस प्रकार का बात है मेरे प्रियो, इसीलिए बोलता है प्रेरितों का काम 7:55 में, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़े देखा। क्योंकि देखा, इसलिए देखा, देखकर उसने परमेश्वर से बात किया। जब स्तुफनस नाम का एक लड़का था प्रेरितों की पुस्तक में, वो उसको पवित्र आत्मा आई जो प्रचार करने लगा, तो उन लोगों को धर्म विरोधी बोलकर स्तुफनस को सदुकी, फरीसी, बड़े बड़े पुजारी लोगों ने पथराव करके मारा गया। तो पथराव करके उसके शरीर में पथराव बरसाया गया। तो उसने यीशु मसीह को खड़ा देखा, यीशु मसीह तो दाहिने हाथ में बैठा था, खड़ा देखा तो यीशु मसीह उसको स्वागत कर रहा था। अभी जानते हैं हम यीशु मसीह के लिए चाहेंगे ना, हम कुर्बान हो जाएंगे तो कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन वो यीशु मसीह के लिए कुर्बान होने चाहता था। लेकिन हम लोग यीशु मसीह के लिए कुर्बान नहीं, यीशु मसीह ने कुर्बानी दे दिया, हम लोग यीशु मसीह में आजादी होने चाहते हैं। तो यीशु मसीह हमें स्वर्ग में स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार है। यदि हम दुख हो गया, तकलीफ हो गया, प्रभु हमको नहीं जीना है बोलेंगे तो ठीक है चलाओ बोलेगा। क्योंकि हमारे पास एक जान पहचान का एक दास अंकल बूढ़े हो गए, तो उसका जो बच्चा था, बच्ची थी, वो लोग उनको छोड़ के बाहर चले गए। उसके बाद उसने बहुत लोगों को चंगा किया था, बहुत लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना के गरीबों को धनवान बनाया था, कष्ट से, पीड़ा से, पाप से, कठिनाई से, मुश्किल से बचाया था। तो विश्वासी लोग उनको बहुत सेवा किए, लेकिन उसमें से 2-4 विश्वासी है, सब विश्वासी ठीक नहीं न रहते हैं। अरे ऐसे करेंगे बुढ़ा मर ही जाएगा, हम लोग चर्च अपना ले लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके बूढ़ों को अब देख नहीं करेंगे तो अपने आप चल जाएंगे, सटक जाएंगे। तो ऐसे ऐसे हो रहा है। लेकिन ये कलीसिया हम किसी को नहीं देंगे, कुछ दिन तांडव करेंगे, चली जाएंगे। लेकिन अब तुमको कल सबको बोल दे, आज रात में बुला के, संडे का रात को बुला के, कलीसिया में जो कुछ तुम लोगों ने सोचा है, षड्यंत्र किया है, परमेश्वर ने मुझे बताया है। लेकिन कल 12 बजे के दिन में मेरे लिए कॉफिन जो बॉक्स होता है वो सारा चीज बना के ला दो बोल के उसने ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर भी दिया। विश्वासी लोग देख रहा है कि कॉफिन है, क्या हुआ भाई, सौंप गया, उसके वचन सब प्रचार किया, आज रात में सब पार्टी दिया, खाना वाना खिलाया। उसके बाद सच में बुढ़ा सवेरे सुतने रह गया, वही कॉफिन में चला गया। लेकिन मिनिस्ट्री मंडली जो लोभी लोग थे 2-4 महीना तो हिला के चला लिए, उसके बाद वो जो लोभी था वही का तो पागल हो गया, उसका सारा खानदान मिट गया। इसलिए परमेश्वर में हम लोगों को सच्चाई से रहना, कैसे रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सच्चा है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, इतना बड़ा ज्योति में आए हैं तो हमें ज्योति में चलना आवश्यक है। इसीलिए वह हमारे लिए विनती करने को
जीवित रहता है। इब्रानी 7:25 में लिखा है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। किसके द्वारा? यीशु मसीह का नाम लेते हुए परमेश्वर सर्वशक्तिमान के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार करता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा यीशु मसीह जीवित है। मृत्यु में से क्या हुआ है? जीवित उठा है, सर्वदा जीवित है। आपको मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोलता हूँ, हनुमान जयंती मनाया जाता है, गांधी जयंती मनाया जाता है, राम जयंती मनाया जाता है, लेकिन सुनिए, विश्व में क्रिसमस मनाया जाता है। क्रिसमस का मतलब बर्थडे है। क्या है? बर्थडे मरल आदमी को मनाते हुए देखे नहीं? मरल आदमी को श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं। हमारे नियम में हम लोग पिंडदान किए, क्योंकि मेरा पिताजी कैंसर के रोग से, टीबी के रोग से मरा था। दोनों बीमारी एक ही बार हुआ था। 8 साल की उम्र थे तो वो डेड कर गया था। उसका हमने श्राद्ध किया था, सालों साल बच्चे थे। क्यों भाई पूछा गया, तो ये पिंडदान वो जन्म लेके आएगा, अवतार लेके आएगा, सुअर में, गीती में, घोड़ा में, कुत्ता में, चूंटी में, उसके बाद खाएगा, फिर उसको यमराज ले जाएगा। ऐसे गरुड़ पुराण में लिखा है। तो वो पिंडदान उसको जानते हैं। बोला गया है कि वो 1,84,000 जन्म लेगा। क्या लेगा? 1,84,000 जन्म लेगा। तब तक पिंडदान देते रहेगा, तब वो मनुष्य के रूप में जन्म लेगा। नहीं देगा तो वो ऐसे का ऐसे रह जाएगा। तो उद्धार है? नहीं। सुनिए, मेरे पिताजी को जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक ना पिंडदान दूंगा। उसके बाद मेरे पिताजी को कौन पिंडदान देगा भाई? कोई नहीं। तो 1,84,000 जन्म तक पिंडदान जो करेगा उसका ना उद्धार होगा, जो नहीं करेगा। 1,84,000 जन्म लेते देते हम लोग जीएंगे नहीं, संसार में रहेंगे। यहाँ तो विश्वास करो, उद्धार पाओ। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बोलता है, विश्वास करो उद्धार पाओ। इसलिए पूरी पूरी हमारे लिए उद्धार करने के लिए यीशु मसीह हर एक समय विनती कर रहा है। इसीलिए छटपटाते नहीं रहना। काम है तो चले जाना है, पैसा कमाना है, उसको भी पैसा कमा के 100 रुपया का 10 रुपया यीशु मसीह ये आपके लिए है। हमको अभी 100 रुपया में खेल रहे हैं, लाखों में खेलने चाहते हैं। लाखों भी खेलने दे दिया, उस लाखों का 10,000 दिया। अब बोलिए करोड़ों में खेलने चाहते हैं, करोड़ों का भी लाके दिया, बोलिए अरबों में खेलने चाहते हैं। हम पैसा में खेलकर पैसा से सेवा करने चाहते हैं, प्रभु दे देगा। इसीलिए यीशु और पवित्र आत्मा के बारे में यह बोलता है तो पहला पत्रस 1:11 में बोलता है, उन्होंने इस बात की खोज की, मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों को और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था? तो मसीह के जिसके आत्मा रहेगा वो मसीह को खोजेगा। क्या चीज को खोजेगा? खुशी मनाते दूसरे को, दुख देकर परमेश्वर लेकिन हमारे पापों को, अपराधों को, अधर्मों को कितना प्रेम करता है, कितना प्रेम करता है। अपने सूली पर इतना फैला दिया और क्रूस में बलिदान हुआ। उसके बाद बोला, हे पिता ये लोग नहीं जानते हैं, इन लोगों को क्षमा कर दो, माफ कर दो बोल के मर गया। उसके बाद जीवन लेने वाला बड़ा, दुख देने वाला बड़ा कि जीवन देने वाला और सुख देने वाला बड़ा है? बोलिए देने वाला बड़ा। तो यीशु मसीह चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, आज मसीह को वही खोज सकता है जो मसीह के अंदर में आत्मा है। वही जीवन दे सकता है जिसके अंदर में जीवन है। वही शांति दे सकता है उसके जिसके अंदर में शांति है। वही चंगाई दे सकता है जो उसके अंदर में चंगाई है। इसीलिए आपके जीवन में परमेश्वर पवित्र आत्मा कहता है, सुनो ध्यान से भाई, क्या नाम है आपका? उपेंद्र मेहता। परमेश्वर बोलता है, आपके घर में बहुत से अमेल मिलाप है, अशांति है,
क्योंकि आपके घर में जितना भी पैसा रुपया जुटाया जाता है वो महीना लगते न लगते अकाल अनिकाल कभी भी नहीं पूरता है। पैसा रुपया आर्थिक स्थिति में भी इसके कारण में आपके जीवन में बहुत से काम उलझा उलझा हुआ है। आप लोग एगो काम को पूरा करने चाहते हैं, एगो काम बिगड़ल रहता है और आपके पत्नी झगड़ालू ही नहीं, अब आपको बार बार अभी से नहीं 2-3-4 साल से धमकी भी देती आ रही है, ऐसा काम करबे तो हम दुनिया छोड़ के चल देंगे। लेकिन सुनिए, एक दिन सच में आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा तो एक दिन सच में आपके घर में मृत्यु घुस के आप लोगों के घर में हत्या और मौत हो सकता है, इसी घर परिवार वातावरण के चलते। लेकिन सुनिए, आज परमेश्वर कहता है तू विश्वास कर, तेरा घराना और तेरा परिवार सब कुछ छुटकारा और उद्धार होगा। समझ गए ना? यही आत्मा आप लोगों को परमेश्वर विनती करने वाला आत्मा है। उनको यहाँ बैठते हमने पूछा, ये कुछ नहीं पता है, लेकिन परमेश्वर आज आपके घर में घुसते नया काम परमेश्वर करेगा। ठीक है, इसलिए परमेश्वर का यहाँ बोलता, परंतु यदि किसी में मसीह का आत्मा न हो तो वह उसका नहीं है। परमेश्वर का आत्मा हम में नहीं है तो हम मसीह के नहीं है, कर्म आसान है। लेकिन परमेश्वर आपको परिवर्तन करेगा। यीशु अपने आत्मा को देगा। क्या बोला अपना चेले लोगों ने बोला, हे पिता तुम जा रहे हो, तो यीशु मसीह आप जा रहे हो तो मुझे पिता को दिखाओ। उसने बोला सुनो, तुम पर मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा। क्या बोला? पवित्र आत्मा भेजूंगा, सलाहकार के आत्मा जी। भेजूंगा और जितना भी मैंने कही हुई बातों को वो तुम्हारे अंदर प्रकट करेगा हालेलुया, और तुम्हें सिखाएगा। 2023 साल पहले यीशु मसीह का जन्म से लेके क्रूज से लेके यीशु मसीह कैसे जी उठा, कैसे स्वर्ग गया, कैसे स्वर्ग से आने वाला है, सब कुछ यीशु का आत्मा आकर हमें बता देगा। हालेलुया। सुनिए, यहाँ बोलता है रोमी 8:9 में, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसा है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका नहीं। हमारे अंदर में यदि पवित्र आत्मा है तो हम शारीरिक दशा में नहीं आत्मा के दशा में है, और शरीर में आने वाला दुख और तकलीफ, लड़ाई झगड़ा, अशांति को हम यीशु के नाम से मिटा सकते हैं। मसीह का आत्मा है तो हम क्या चीज में है? आत्मा में। आत्मा में है। और आत्मा जैसा यीशु मसीह वहाँ बोलता है हमारे आत्मा में हमें सुनाई देता है। और यीशु मसीह जब बोलता सुनाई देता तो यीशु मसीह जन्मने से पहले क्या बोला? सुनो, कुंवारी एक गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखना। उसका मतलब है, इसका मतलब है तुम्हारे साथ परमेश्वर रहेगा, तुम्हारे साथ परमेश्वर होगा और वो शांति का राजकुमार कहलाएगा। और जो कोई विश्वास करेगा वो शांति पाएगा और हमारे साथ परमेश्वर रहकर हमें शांति का राजकुमार, शांति, आनंद के और चंगाई, छुटकारा के सुसमाचार को बताने के लिए चाहता है आपके द्वारा और मेरे द्वारा। आपको ऐसा बनना है ना? बिल्कुल बनेंगे ना आप लोग? जी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना हम जानते हैं उससे ज्यादा आप जानें, जितना हम समझते हैं उससे ज्यादा आप समझें, जितना हम कर नहीं सकते हैं उससे भी ज्यादा आप करके दिखाएं। क्योंकि आप परमेश्वर की देहा हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की मंडली हैं, क्योंकि यीशु मसीह आप में बसता है, इसलिए आप शरीर के द्वारा नहीं आत्मा के द्वारा आप चलते हैं। समझ में आया? इसीलिए एक साथ कार्य करते हैं हम लोग यीशु के साथ। इसीलिए यीशु हमें इसके लिए विलक्षण अंतर्दृष्टि देता है कि जो अनदेखी अंतर्दृष्टि देखने का शक्ति देता है कि यीशु के वापस स्वर्ग में जाने के पश्चात वहाँ और
पवित्र आत्मा किस प्रकार एक साथ कार्य करेंगे इसको भी हम जानते हैं। पवित्र आत्मा जो विनती करने वाला आत्मा हम में आता है तो यीशु मसीह और हम लोग मिलकर पवित्र आत्मा और यीशु मसीह कैसे काम करते हैं हमको समझ में आता है। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से काम करता है, यीशु मसीह स्वर्ग में बैठ के काम करता है और हम लोग दोनों एक साथ काम करते हैं और वहाँ दो नहीं तीन हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने बोला जहाँ कहीं एक और दो तीन भेला होकर मेरे नाम में प्रार्थना करते हैं मैं वहाँ पर आ जाता हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह उतर के नहीं आता है, उसका आत्मा से हमें कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि फोन नंबर लगाने से कनेक्ट होता है, बातचीत होता है। आजकल तो सिस्टम इतना आगे बढ़ गया है, अब वीडियो कॉल भी होता है। उसी प्रकार हम लोग कनेक्ट ही नहीं होते हैं, लेकिन सामने सामने यीशु मसीह के साथ हम वीडियो कॉल बात कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर बोलता है यूहन्ना 16:13 में, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हमें सत्य का आत्मा आएगा तो सत्य का मार्ग बताएगा। कौन सा मार्ग? सत्य का मार्ग। क्योंकि मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है। यीशु मसीह के बारे में पूरा बता देगा। यीशु मसीह कौन है बता देगा। पवित्र आत्मा बिना ना यीशु मसीह को कोई ढूंढ नहीं पाएगा, कोई खोज नहीं पाएगा। इसीलिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा हमें लेने की आवश्यकता है। इसीलिए हम पटना बिहार को शांति स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि संसार में यीशु मसीह आने से पहले स्वर्गदूतों ने मैसेज दिया, तो वो स्वर्गदूतों ने संदेश दिया तो यीशु मसीह को बोला कि तू शांति का पुत्र को जन्माएगी और वो शांति का राजा स्थापित करेगा। वो तलवार लेके जन्मेगा, जो पाप करेगा घड़ासा से काट के सिर अलग करेगा, धड़ से अलग करेगा। उसके बाद धड़ से अलग करके ये नहीं कहा कि क्या बोलते हैं धड़ से अलग करके हाथी का मुड़ी लगा देगा, नहीं बोला। सुन लो मेरे प्रिय भाई बहन, सुन लो, कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। लेकिन यीशु मसीह जब गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना कर रहा था, यहूदा इस्करियोती तो धोखेबाज ने रोमी सेना को लेके चला गया और पतरस ने तलवार निकाला और उसका कान फट से काट दिया। उस समय यीशु मसीह ने बोला तलवार चलाने वाला तलवार से मरेंगे, इसलिए तलवार मैन में रख। क्या तूने अनाथ कर दिया, गुनाह कर दिया? क्योंकि मैं इसी के लिए आया हूँ कि मनुष्य का पुत्र अन्य जाति के हाथ में पकड़ा है और उनके पापों को, अपराधों को, अधर्मों को उठाए और मारा जाए, गाड़ा जाए, तीसरे दिन बाजी उठे और तुम्हारे पाप को हमें उठाने के लिए मैं आया हूँ। ऐसे बोल के पकड़ के कान नीचे गिरा होता उठाया और सटा दिया, जीव का त्यों सटा। सही बात। इसलिए कहानी कथा हमारे परमेश्वर यीशु मसीह नहीं, हमारे यीशु मसीह सच्चा है। क्योंकि मैंने रामायण, महाभारत, गीता और 7 बार बाबा धाम और 3 बार वैष्णो धाम और पांडव को 9 ग्रह का जाप कराने वाला व्यक्ति मैं हूं और मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है बोल के मुझे पता चला है। इसीलिए आपके जीवन में भी वही आप अन्य जाति से आते हैं, जो मसीह यीशु को नहीं जानते थे वही व्यक्ति आप आते हैं। तो आप सत्य को जानिए तो सत्य पर चलिए, खाली जान के मत रखिए। आपके पास 1 लाख रुपया है, जानते हैं, लेकिन उसको खर्चा नहीं कीजिएगा, जिंदगी भर नहीं कीजिएगा, गठरी बांध के रखिएगा, मरला पर क्या कीजिएगा। इसीलिए आपके पास 1 लाख है तो 1 लाख को आप यूज कीजिए। आपके पास सत्य जान लिए तो सत्य पर चलना भी चाहिए। बोलिए ना होगा, बोलिए ना होगा, सत्य पर चलना भी होगा। इसीलिए मार्ग बताएगा, क्योंकि वहां अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। कि संसार में कल का हो तो हम लोगों को सिखाया गया था, कल कौन देख ले है रे, संसार में कहा हो तो हम बोलते कल हमने देखा है, कल हमने देखा है, अभी हमारा मौत हो जाएगा, हम यीशु मसीह के पास जाएंगे क्योंकि यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा है। हमने भविष्य देखा है, हमने भविष्य देखा है कि हम स्वर्गदूतों के बीच में यीशु मसीह के साथ रहेंगे, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं घर बनाने जा रहा हूँ, फिर लेने आऊंगा विश्वास करने वाले लोगों को। यीशु मसीह मुर्दों में से जिया है, यीशु मसीह स्वर्ग में चढ़ा है, हम भी चढ़ेंगे, यीशु मसीह का वायदा है। तो भविष्य नहीं देखें,
देखेंगे नहीं, देख लिए हैं, ये विश्वास हो गया, हमने देखा। इसीलिए मसीह में हम लोग अनदेखी बातों को प्रकट हमारे जीवन में होता है। अनदेखी बातों को प्रकट इसलिए होता है कि पवित्र आत्मा आके हमें दिखा देता है आने वाली बात, बीतने वाली बात, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। परमेश्वर हमें ले चलने चाहता है। इसीलिए भूतकाल में बुखार भइली हलो, हम चंगा हो गली, किडनी फेल हलै, हम ठीक हो गली, माथा दर्द हुआ, हार्ट फेल हुआ, हो गया ठीक। यीशु नाम तो सुनली खल, अब न जाइतू हो, अब पता नहीं एक बार गेली खल, अब तो वहाँ प्रार्थना भी होगा है कि ना होगा है हम ना जानी है, लेकिन तू जो ना उधार तो उधार हो। तो हमरा ऐसे आदमी भेजा था, लेकिन अभी तक वो विश्वास नहीं किया। हम विश्वास का प्रचार भी कर रहे हैं। इसलिए बोलता है तुम्हारी प्रार्थना और यीशु मसीह के आत्मा की सहायता से इस कैद का प्रतिफल तेरा छुटकारा होगा। हमारा प्रतिफल क्या होगा? यीशु मसीह के नाम से हमें क्या करेगा? छुटकारा होगा। जिसके पास छुटकारा है वो भी छुटकारा देगा। क्योंकि यहाँ वचन बोलता है फिलिप्पी 1:19 में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह के आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। यीशु मसीह का दान क्या है? हमारा उद्धार है। क्या है? उद्धार है। जिस दिन यीशु मसीह के पास आते हैं उसी दिन यीशु मसीह हमको छुटकारा दे देता है। लेकिन उद्धार का जो मार्ग है हमें अनदीना चलना पड़ता है जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा। सीखने का समय कभी खत्म नहीं होता है, जिंदगी भर सीखना ही और सिखाना रहेगा। उसके बाद भी संपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं। इसीलिए बोलता हमारे द्वारा प्रार्थना और प्रशंसा स्तुति अभिव्यक्त करना। यीशु देह का सिर पवित्र आत्मा के साथ अपनी प्रार्थनाओं को बांटता है। परिणाम स्वरूप जो उन विनतियों को तुम्हारे और मेरे मसीह की देह के से होने के द्वारा अभिव्यक्त करता है, इसी प्रकार तुम मसीह की देह हो और एक एक करके उसके अंग हो, और उसे यीशु को सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया है। हम परमेश्वर का अंग है। परमेश्वर हमारे क्या है? सिर है। मान लीजिए सिर नहीं रहेगा, सिर से सब कुछ होता, देखना, सूंघना, खाना पीना। अब सिर नहीं रहेगा, पाँव अंधकार में है। इसीलिए आज सिर कहाँ है? स्वर्ग में है। जिस दिन विश्वास करते हैं ना हमारा मुड़ी हट जाता है। किसका मुड़ी आ जाता है? हाँ। अब देह तो मेरा है, लेकिन नियंत्रण किससे होता है? पवित्र आत्मा से। इसीलिए यहाँ बोलता है इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया है। उसको सिर कर दिया, लेकिन शिरोमणि वो ठहर गया। अधिकार किसको मिला है? विश्वासी को। विश्वास करने वाला को कलीसिया कहते हैं। किसको बोलते हैं? विश्वास करने वाला को। इसलिए आज जितना भी विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन पाएंगे, मरेंगे नहीं। इस प्रकार से फिर बोलता है प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के केवल हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना ही नहीं देता, परंतु हमको अपने मुख के रूप में प्रयोग करने की लालसा करता है, ताकि वह अपनी प्रार्थनाओं को हमारे द्वारा अभिव्यक्त कर सके, हमारे द्वारा बातचीत कर सके, हमारे द्वारा बोल सके। अब यीशु मसीह को आप नहीं जानते हैं, मान लीजिए आपके समस्या यहाँ लेके आए, आप बोलेंगे प्रभु जानता है। अब इनके समस्या का हल बताने के लिए एक व्यक्ति चाहिए ना यीशु मसीह को। गाय के अंदर तो घुस के नहीं बोलेगा, विश्वासी को ढूंढेगा जिसके पास विनती करने वाला आत्मा है, तो उसको ढूंढ के इनकी परिस्थिति को मेरे मुख से बोलेगा, आपके मुंह से बोलेगा। और ये प्रभु में बढ़ते बढ़ते आने वाले दिन में जाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे, इनके अंदर पवित्र आत्मा आएगा। और कोई समस्या बीमारी में होगा, अब इनके अंदर में आकर उस व्यक्ति के बारे में बताएगा। परमेश्वर यीशु ने बोला
किसी पृथ्वी में किसी को गुरु और पिता बाबा करके नहीं मानना। एक ही पिता एक ही गुरु है जो स्वर्ग में है, वो है हमारे परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान सनातन काल का परमेश्वर है। इसीलिए आप लोग पास्टर को बाबा बनाकर रखे हुए हैं ना, वो मत कीजिए, क्योंकि पास्टर बाबा नहीं है। पास्टर परमेश्वर का सेवा देने के लिए, आपको सेवा देने के लिए भेजा है। लेकिन सुनिए, खेत बाड़ी में काम लगाते हैं, किसी घर में काम लगाते हैं तो उस मजदूरी को मजदूर देते हैं ना, उसी प्रकार हम लोगों को भी परमेश्वर बोलता है कि तुम मजदूरी दो उसको। क्या बोलता है? क्योंकि सेवक को अपना, मजदूर को अपना मजदूरी दो। हमको तो सच कहें तो हम लोगों को परमेश्वर मजदूरी में रखा है, और आप नहीं देंगे तो वो जानता है कहाँ से मिलना है, वो देता है, लेकिन आप देंगे तो आपको भी देता है, क्योंकि जो देगा वही लेगा। क्योंकि पैसा रुपया बड़ा चीज नहीं है, परमेश्वर का वचन बड़ा चीज है। इसलिए प्रार्थना ही नहीं देता, परंतु हमको अपने मुख के रूप में प्रयोग करने की लालसा रखता है, ताकि वह अपनी प्रार्थनाओं को हमारे द्वारा अभिव्यक्त कर सके। यह पवित्र शास्त्र के अन्य भाषा में भी प्रकट किया गया है। सभा कलीसिया के बीच में मैं यीशु तेरे पिता के नाम की स्तुति गाऊंगा बोलकर भाइयों में लिखा है, पर वह कहता है मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। यीशु मसीह हमारे मुंह से होकर, हमारे हृदय से होकर, हमारे होठों से होकर गाना सुनाने चाहता है। लोग परमेश्वर हमारे अंदर होकर हमारे होठों से गाना चाहता है, किसी के शब्द में नहीं, क्योंकि उसको पवित्र आत्मा की प्रेरणा से दिया गया है। तो उसको जो देगा वो हमको नहीं देगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार, अपने लियाकत के अनुसार हमें देगा। इसीलिए आज हम बेनीहीन बन नहीं सकते हैं, हम पास्टर क्रिस नहीं बन सकते हैं, हिजकिय्याह फ्रांसिस नहीं बन सकते हैं, हम डॉक्टर डीएस दिनकरण नहीं बन सकते हैं, हम डॉक्टर पॉल दिनकरण नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हमको जो बुलाया है हम एवेंजलिस्ट हैं, सुसमाचार वाहक हैं। हम फिलिप नहीं बन सकते, हम पौलुस नहीं बन सकते, लेकिन पवित्र आत्मा की इच्छा से जो दिया है, छोटे बात को दिया है, छोटे चीजों को दिया है, उसमें हम ईमानदार रहेंगे तो बड़ा चीज में पवित्र आत्मा आपको और हमको देने के लिए तैयार है। हालेलुया। इसलिए बोलता है, इसको स्पष्ट करने के लिए पुराने नियम के भविष्यवक्ता कभी कभी यीशु के व्यक्ति में बोले, जैसे यीशु स्वयं बोल रहा है। दाऊद ने कहा, यहोवा का आत्मा मुझ पर होकर बोला, और उसी का वचन मेरी जीभ पर रखा गया है, बोला। उसके बाद में यहाँ पर बोलता है, सामुएल के पुस्तक में दूसरा सामुएल 23:2 में, यहोवा का आत्मा मुझ पर होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। यहोवा का आत्मा मुझ पर होकर, उसका बोली कहाँ आता है? परमेश्वर का आत्मा आप में होकर बोलने चाहता है, इसीलिए बोलता है यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। परमेश्वर जैसे यीशु मसीह स्वर्ग में सिंहासन से बैठा हुआ है, इसीलिए मेरे प्रियो बोल रहा है, यह महत्वपूर्ण सार प्रस्तुत और ले जाता है जो हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक जैसे पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं ने मसीह के व्यक्ति में होकर आत्मा में द्वारा बोला, जैसे कि मसीह स्वयं बोल रहा है, अतः हमारे ऊपर पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा हम मसीह के व्यक्तित्व में होकर प्रार्थना करते हैं, जैसे मसीह प्रार्थना करता था। जैसे यीशु मसीह प्रार्थना करता था हम ऐसे प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह ने कहा, सूखे हाथ, तेरा सुख अब हाथ सुखल नहीं रहेगा, हाथ बराबर हो जा। कुपरी बुढ़ी 17-18 साल से तू कुपड़ी थी, यीशु मसीह ने ऐसे कुपड़ी आई थी, यहाँ ज्यादा टाइप के रखा हुआ था। यीशु मसीह ने उसको आजाद किया दुष्ट आत्मा से, मिर्गी के रोग से, पैरालाइज से, अंधापन से, लंगड़ापन से, 12 साल से लहू बहती हुई स्त्री, सबको आजाद किया। जैसे पवित्र आत्मा के भरपूरी में यीशु प्रार्थना करता था, लोग आजाद होते थे, उसी प्रकार आज एक एक विश्वासी प्रार्थना करेंगे तो अपने आप को आजादी करेंगे, आजाद करेंगे और दूसरों को भी आजादी दिलाएंगे, क्योंकि जिसके
यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए आपको और हमको समझने की जरूरत है। इसलिए आत्मिक पिता के लिए यीशु स्तुति गाता है। इफिसी 5:11 में बोलता है, और आपस में भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और स्तुति करते रहो। इसलिए मसीह के वचन को अपने हृदय में बहुतायत से बसने दो। किसके वचन को? परमेश्वर का वचन को और बसने देने के लिए अनदीना पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अनदीना पढ़ना पड़ेगा, या तो अनदीना सुनना पड़ेगा, यस, तब ना बहुतायत से बसेगा। जी। अभी 1 घंटा सुन के जाएंगे, उसके बाद 1 सप्ताह के बाद फिर दुख लेके आएंगे, तो वो दुख है में आपका सुना हुआ गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए बोलता है कुलिस्सियों 3:16 में, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकार से क्या करने देना है? बसने देना है, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाना है। अधूरा ज्ञान अब गाना है, भजन करूं तो अब भजन करूं 2 शब्द गाए, उसके तीसरा शब्द सुन के कजन करूं करेंगे तो होगा? आप ही नहीं सीखे हैं परिपूर्ण, तो दूसरे को सिखाएंगे? आप ही वचन नहीं सीखे दूसरे को सिखाएंगे? आप ही चंगा नहीं दूसरे को चंगा करेंगे? इसीलिए परिपूर्ण तो बनना है ना भाई। इसीलिए बोलता है ज्ञान के साथ एक दूसरे को सिखाओ और चिंता और अपने अपने कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन गाओ। अपना चिंता फिक्र को छोड़ दो, परमेश्वर से कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन गाओ और स्तुति और आत्मिक गीत गाओ। क्या गीत गाना? आत्मिक। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि बाइबल ऐसी प्रेरित आराधना को यहोवा के गीत गाती है। तो यहाँ पर फिर बताता है दूसरा इतिहास 29:27 में, तब हिजकिय्याह राजा ने वेदी पर होम बलि चढ़ाने की आज्ञा दी, और जब होम बलि चढ़ने लगी तब यहोवा का गीत आरंभ हुआ, और तुरही और इस्राएल का राजा दाऊद बाजे बजाने लगे, और ये लोग बाजे बजाने लगे ठीक जैसे यीशु ने प्रशंसा स्तुति के अपने गीत हमारे द्वारा अभिव्यक्त किए, ठीक जैसे ही यीशु हमारे द्वारा पिता की प्रशंसा स्तुति कर सकता है, तो वहाँ हमारे द्वारा पिता से प्रार्थना कर सकता है। स्तुति प्रशंसा क्या होगा? हम यहाँ गाएंगे ना, तो हमको पवित्र आत्मा यीशु के कान में सुनाता है। पिता परमेश्वर पवित्र है, अभी भी मनुष्य को देख नहीं सकता है। वो आंख खोल के यीशु मसीह देख सकता है। यीशु मसीह को पिता देखता है, पिता यीशु मसीह को देखता है, पुत्र हमें देखता है। यीशु मसीह से ही सब सलाह लेता है, उसको अधिकार दिया है, क्योंकि पिता परमेश्वर अभी भी पवित्र है। आप थोड़ा से भी पाप में रहेंगे भस्म हो जाएंगे, परमेश्वर अभी भी भस्म करने वाला है। तो हम यहाँ गीत गाते हैं, पवित्र आत्मा यीशु के कान में डाल देता है। क्या करता है? यीशु के कान में डाल देता है, और यीशु जो गीत हम गाते हैं वही गीत पिता को सुनाता है। समझे? ये बात है, क्योंकि यीशु ने कहा पुराने दाख झोली में थैली में, पुराना दाख मत के थैली में नया दाख रस नहीं डाला जाता क्योंकि फट जाएगा। इसीलिए आपको पुराना हटाकर नया दाख रस डालना होगा। तो आपका एक एक गीत, एक एक प्रार्थना, एक एक आराधना, यह गीत गाते हैं यीशु गाएगा, जो हम प्रार्थना करते पिता के सामने प्रार्थना करेगा। उसके बाद स्वर्गदूत यहाँ लाइन लगाएंगे, पवित्र आत्मा का शक्ति, पवित्र आत्मा का सामर्थ, चिन्ह चमत्कार। उसके बाद कोई ढूंढे है तो हाथ रखने की जरूरत नहीं, यीशु का नाम है, वो पैर खुल जाए, थर 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 करके खुल जाएगा, चलेगा।